ग्रेड 10 आज के लेक्चर के साथ मैं 2 वीडियोस भी अटैच कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा और एम पॉइंट भी नोट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 10 चैप्टर नंबर 1 तारीख़ पाकिस्तान हिस्सा 2 मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के अदवार में से आज हम पढ़ेंगे पहला दौर। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का पहला दौर हुकूमत 1990 ta 1993। पाकिस्तान के 12वें वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के साथ था और उन्होंने 6 नवंबर 1990 से लेकर 18 अप्रैल 1993 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उनकी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत 2 साल 5 महीने और 12 दिनों पर मुहित थी। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का पहला दौर हुकूमत। तो पहले दौर हुकूमत में हम देखते हैं कि कौन कौन सी हेडिंग्स बनती हैं। कौमी मालियाती कमीशन, दरियाए सिंध के पानी की तकसीम, मुल्क की इक़्तिसादी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश, शरीयत बिल, खुद रोज़गार स्कीम, मोटरवेज़ की तामीर का प्लान, नवाज़ शरीफ हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में अपील, सदर इसहाक़ खान का असम्बलियाँ तोड़ना, नवाज़ शरीफ हुकूमत के पहले दौर का खात्मा। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का पहला दौर हुकूमत अब 6 नवंबर 1990 को 6 नवंबर 1990 को सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान ने कौमी असम्बली में ज़्यादा नशिस्तें सीटें हासिल करने पर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को हुकूमत बनाने की दावत दी, जिसके बाद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए। 27 जनवरी 1991 को पाक भारत हुकूमतों ने एटमी तनसीबात पर हमला न करने की माहदे की तौसीक कर दी। अब हम देखते हैं सबसे पहली हेडिंग में कौमी मालियाती कमीशन, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के माबैन रकूम की तकसीम के मुतल्लिक़ कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड का ऐलान वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने किया। कौमी मालियाती कमीशन का क़याम एक अहम ज़रूरत थी। इस अवार्ड के ऐलान से सूबों को अपने माली मामलात में खुद मुख्तारी हासिल होगी, जिसके बाइस सूबों की माशी तरक्की और कौमी खुशहाली का फ़रोग़ मुमकिन हो गया। कौमी मालियाती कमीशन का क़याम इसलिए ज़रूरी था कि जो सूबों की अपनी आमदनी है वो सूबों के अंदर ही इस्तेमाल हो, ताकि सूबे क्या करें, मुआशी तरक्की, पैसे के लिहाज से खुशहाल हों और कौमी खुशहाली का फ़रोग़ मुमकिन हो। ज़ाहिर है कि जब सूबे तरक्की करेंगे तो फिर एक कौम तरक्की करेगी, एक मुल्क तरक्की करेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं दरियाए सिंध के पानी की तकसीम। दरियाए सिंध की पानी की तकसीम के मसले पर चारों सूबों के वज़राए आला ने 1991 में एक माहदे पर दस्तखत किए। बामी मुफाहमत का मतलब होता है आपस में सुलह करना की कौंसिल, जो मरकज़ और सूबों के माबैन तनाज़ा की जमा है, जिसका मतलब है झगड़ा करना, हल करने के लिए एक दस्तूरी इदारा है, दस्तूरी कानूनी इदारा है, ने वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में इस माहदे को मंजूर कर लिया और इस पर अमल दरामद के लिए दरियाए सिंध के निज़ाम की अथॉरिटी इरसा यानी कि इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के क़याम का फ़ैसला किया। बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं कि चारों सूबों में आपको पता है दरियाए सिंध जो है वो चलता है, तो हर सूबा ये चाहता था कि इस पानी पे हमारा हक़ है। तो फिर क्या हुआ कि एक मुआहदा किया गया 1991 में दरियाए सिंध के पानी की तकसीम के सिलसिले में। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं मुल्क की इक़्तिसादी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश। इक़्तिसादी पैसे के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से इक़्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए 22 जनवरी 1991, 22 जनवरी 1991 को निजकारी कमीशन का क़याम अमल में लाया गया, जिसका मकसद इन सरकारी इदारों को निजकारी करना था जो खसारे में चल रहे थे, नुकसान में चल रहे थे, ताकि कौमी ख़जाने पर पड़ने वाले बोझ को कम किया जा सके। निजकारी करना मीन प्राइवेट सेक्टर में बेच देना, हुकूमती इदारों को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया गया। पहले आपको याद है कि कोम्याया गया था, किसके दौर में कोम्याया गया था बच्चों, ज़रा बताएं। हाँ जी, भुट्टो के दौर में जो है क्या किया गया था कि प्राइवेट इदारों को कोम्याया गया था, और नवाज़ शरीफ के दौर में जो खसारे में इदारे चल रहे थे उनको क्या किया गया था, उनको निजकारी की गई थी, उनको प्राइवेट सेक्टर में
کے ہاتھ میں دے دیا گیا تھا، بیچ دیا گیا تھا تاکہ قومی خزانے پر بوجھ کم کیا جا سکے۔ قومی خزانے پر بوجھ کیسے کم ہو سکتا ہے کہ ان کو تنخواہیں جو ہے، کام تو اچھے نہیں کر رہے، ادارے اچھے حالت میں نہیں چل رہے، تو تنخواہیں تو ملازمین کو دی جا رہی ہیں، اور وہ کہاں سے دی جا رہی ہیں؟ قومی خزانے سے۔ قومی خزانہ کہاں سے بڑھتا ہے؟ جو آپ اور ہم ٹیکس دیتے ہیں اس سے قومی خزانہ بڑھتا ہے۔ ملک کے لیے زر مبادلہ برآمدات میں اضافہ کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ملک کے لیے زر مبادلہ پیسہ، برآمدات، جو چیزیں ملک کے اندر، ہمارے پاکستان کے اندر بنی ہیں، انہیں باہر دوسرے ممالک کو بھیجا جائے، بیچا جائے ان کو۔ اس شعبہ میں حکومت نے بعض اصلاحات کی اچھی باتیں اس میں نافذ کی، جن کی وجہ سے برآمدات میں 12% تک اضافہ ہوا اور غیر ملکی سرمایہ کاری بھی بڑھی۔ جو غیر ملکی سرمایہ کار تھے وہ پاکستان کے اندر اپنی سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہو گئے۔ حکومت نے نئی زرعی پالیسی کا اعلان کیا تاکہ زراعت کے شعبے کو مزید ترقی دی جا سکے۔ اس پالیسی نے کاشتکاروں اور کسانوں کو مالی اور غیر مالی ترغیبات فراہم کی۔ حکومت نے نئی زرعی پالیسی کا اعلان کیا تاکہ زراعت کے شعبے کو مزید ترقی دی جا سکے۔ اس پالیسی نے کاشتکاروں اور کسانوں کو مالی اور غیر مالی ترغیبات فراہم کی، جو ہے قرضے فراہم کیے گئے آسان شرائط پہ۔ اس کے ساتھ ہی کیا کہتے ہیں، جیسے ٹریننگ وغیرہ دینا کسانوں کو۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شریعت بل 1991 میں قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، جس سے قومی اسمبلی نے منظور کر لیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہے شریعت بل۔ اس بل کے تحت قانون اور انتظامی امور کوئی بھی کام میں قرآن و سنت کی بالادستی کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ جو بھی ملک میں قانون بنے گا، کوئی بھی کام ملک میں ہوگا، اس میں کس چیز کو سامنے رکھا جائے گا؟ قرآن و سنت کو سامنے رکھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی بیت المال کا قیام عمل میں لایا گیا۔ بیت المال وہ ادارہ ہوتا ہے بچوں جہاں سے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، پیسے کے ذریعے یا مختلف قسم کی امداد دی جاتی ہے غریب لوگوں کو، جس کا مقصد غریب عوام کی فلاح و بہبود بہتری تھا۔ اور آج بھی بیت المال کے جو ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اسٹارٹنگ ہم دیکھتے ہیں خود روزگار اسکیم۔ حکومت نے بڑھتی ہوئی بے روزگاری پر قابو پانے کے لیے خود روزگار اسکیم کا اعلان کیا۔ اس اسکیم کے تحت عوام کو 3 اقسام 50,000، 1.5 لاکھ اور 3 لاکھ روپے کے قرضہ جات دیے گئے۔ حکومت نے لیبر پالیسی کا اعلان کیا، جس کے تحت 1 سے 16 گریڈ تک تمام سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے ملازمین کو عبوری الاؤنس دیا گیا۔ بچوں، الاؤنس وہ ہوتا ہے جو تنخواہ کے علاوہ پیسہ دیا جاتا ہے جو جاب کر رہے ہوتے ہیں کسی ادارے میں ان لوگوں کو۔ موٹر ویز کی تعمیر کا پلان۔ لاہور اور اسلام آباد کے درمیان ٹریفک کے دباؤ اور سفری وقت کو کم کرنے کے لیے جلد از جلد لاہور سے اسلام آباد پہنچنے کے لیے حکومت نے موٹر وے کا منصوبہ بنایا۔ 1992 میں نواز شریف نے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ کس کا؟ موٹر وے کا۔ تاہم یہ شاہراہ نواز شریف کے دوسرے دورے حکومت میں مکمل ہوئی اور 1997 میں اس کا افتتاح ہوا۔ اس کو سٹارٹ کیا گیا۔ کون سی موٹر وے؟ لاہور سے اسلام آباد موٹر وے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خود انحصاری اسکیم۔ 5 ستمبر 1992 کو وزیر اعظم نے خود انحصاری اسکیم کے تحت پبلک ٹرانسپورٹ برائے خود روزگار شروع کیا۔ اب جو ہے خود انحصاری کا مطلب ہوتا ہے اپنے پہ انحصار کرنا، خود کمانا، خود محنت کرنا، جس کے تحت صرف 10% قیمت جمع کرانے پر ٹیکسی، بس، وین، ٹرک، پک اپ اور موٹر رکشہ لیے جا سکتے تھے کہ صرف 10% آپ جمع کروا دیں اور جو 90% ہے وہ آپ ساتھ قسطوں میں جمع کرائیں اور اپنی ٹیکسی، بس، وین، یہ ٹرک، پک اپ اور موٹر رکشہ حاصل کر سکتے تھے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں صدر اسحاق خان کا اسمبلی کا توڑنا۔ چیف آرمی اسٹاف کی تقرری اور 8ویں ترمیم پر صدر غلام اسحاق خان کس کے درمیان؟ صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ اختلاف کی جمع ہے کسی بات میں آپس میں جو ہے وہ انبن ہو جانا۔ اور 18 اپریل
1993 18 अप्रैल 1993 को सदर ने असम्बलियाँ तोड़ दी और वज़ीर आज़म को बरतरफ करना मीन ओहदे से हटा देना, बलख शेर मज़ारी को निगरान वज़ीर आज़म बना दिया। नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं, नवाज़ हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में अपील। कौमी असम्बली के स्पीकर ने सदर के इस कदम को जो काम उन्होंने किया हाई कोर्ट में चैलेंज किया। बाद में नवाज शरीफ ने भी कौमी असम्बली की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, दरख्वास्त दी। सुप्रीम कोर्ट ने सदर के कौमी असम्बली तोड़ने और वज़ीर आज़म और उसकी काबीना को बरतरफ करने, उनके ओहदों से हटाने के इक़दाम को आइन के मुनाफी करार देते हुए 26 मई 1993 को कौमी असम्बली नवाज शरीफ और उनकी काबीना को बहाल कर दिया। अब देखते हैं 27 मई 1993 को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल किया, लेकिन बढ़ते हुए सियासी बहरान मीन आपस के जो इख्तलाफात थे को हल करने के लिए फ़ौज के ताउन से सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ के दरमियान एक समझौता तय पाया, जिसमें सदर मुमलिकत को असम्बलियाँ तोड़ने, सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान के अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने और आम इंतख़ाबात का शेड्यूल देने के नुकात शामिल थे। लास्ट हेडिंग हम देखते हैं, नवाज़ हुकूमत के पहले दौरे हुकूमत का ख़ात्मा। 18 जुलाई 1993 को सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान ने असम्बलियाँ तोड़ दी, कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी और अपने ओहदे से भी मुस्तफ़ी हो गए, मीन इस्तीफ़ा दे दिया। कारोबार मुमलिकत चलाने के लिए सेनेट के चेयरमैन वसीम सज्जाद को कायम मुकाम सदर और मोहिन कुरैशी को निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया। बच्चों 18 जुलाई 1993 को दोबारा से इसहाक़ खान ने असम्बलियाँ तोड़ दी और फिर जो सेनेट के चेयरमैन वसीम अब्बास थे उनको कायम मुकाम सदर और मोहिन कुरैशी को निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पहला दौरे हुकूमत। आपका ये दौरे हुकूमत नवंबर 1990 ता जुलाई 1993 तक रहा। तकरीबन आपका दौरे हुकूमत 2.5 साल रहा, यानी 2 साल 6 माह रहा। पहली बार नवंबर 1990 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। आपके इस दौर के नुमायाँ पहलू दर्ज झैल हैं। नंबर 1, ज़रई पॉलिसी का आगाज़। नंबर 2, नजकारी कमीशन का क़याम। नंबर 3, सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का मुआहदा। नंबर 4, बैतुल माल का क़याम। नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे खारजा पॉलिसी और नंबर 6 पे देखेंगे हम अवामी मंसूबे। सबसे पहले हम आते हैं ज़रई पॉलिसी का आगाज़। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने ज़रई पॉलिसी बनाई। 1991 में किसानों की बेहतरी के लिए ज़रई पॉलिसी का ऐलान, जिसके तहत आपने 10 करोड़ रुपए किसानों के लिए मुख्तस किए। उनकी बेहतरी के लिए, ज़राअत की बेहतरी के लिए आपने 10 करोड़ मुख्तस किए। मुख्तस का मतलब होता है ख़ास करना, अलहदा करना। नंबर 2 पे हम देखेंगे नजकारी कमीशन का क़याम। 1991 में नजकारी कमीशन का क़याम अमल में आया। नंबर 2, सरकारी बैंकों और मालियाती अदारों में इस्लाहात यानी बेहतरी आई। आपने जो अदारे सरकारी तौर पर सही नहीं चल रहे थे, आपने उनको प्राइवेट करके उनमें बहुत मुस्बत तब्दीलियां लाए। नंबर 3, प्राइवेट बैंकों के क़याम की हौसला अफजाई आपने की। नजकारी कमीशन के मुस्बत असरात, नजकारी कमीशन के मुस्बत असरात मुरतब हुए यानी पैदा हुए। नंबर 3 पे हम देखेंगे सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का मुआहदा।
नंबर 1, चारों सूबों के दरमियान दरियाए सिंध के पानी की तकसीम पर तनाज़े चल रहा था। यानी हमारे 4 सूबे जो हैं, दरियाए सिंध के पानी पर उनका जो है ना तनाज़ा चल रहा था, सूबों का आपस में इख्तलाफ हो चुका था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और हुकूमत ने इस मसले का हल करवाया और सूबों के दरमियान मुआहदा तय पा गया, जिससे हमारे चारों सूबों में पानी के मसले का हल निकाला। नंबर 4 पे हम देखेंगे बैतुल माल का क़याम। नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में एक सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए बैतुल माल का क़याम किया ताकि गरीब लोगों की माली एआनत की जा सके। एआनत का मानी है मदद, यानी गरीब लोगों की मदद की जा सके। बैतुल माल में दौलत जो होगी उसके ज़रिए गरीब लोगों की मदद की जाएगी। जो लोग मुस्तहिक होंगे, गरीब होंगे, उनकी मदद की जाएगी। नंबर 5 पे हम देखेंगे खारजा पॉलिसी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में खारजा पॉलिसी क्या रही। नंबर 1, खारजा पॉलिसी में मुस्बत तब्दीलियाँ। मुख्तलिफ ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हुए। मुस्बत तब्दीलियों से मुराद ये है कि दूसरे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे। नंबर 2, मसला कश्मीर के हल के लिए भारत को मुज़ाकरात के लिए बुलवाया कि इस मसले पर मुज़ाकरात किए जाएं, बातचीत की जाए। नंबर 3, अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए कोशिश। अमेरिका के साथ आपने अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए कोशिशें की। नंबर 4 पे हम देखेंगे खारजा पॉलिसी में अमेरिका और इराक की जंग पर पाकिस्तान की मुहतात पॉलिसी। पाकिस्तान ने इस मुश्किल वक्त में मुहतात पॉलिसी इख्तियार की। नंबर 6 पे हम देखेंगे अवामी मंसूबे। तामीर वतन प्रोग्राम आपने शुरू करवाया। नंबर 2 पे खुद रोजगार स्कीम। नंबर 3 पे मोटरवे प्रोजेक्ट। आपको पता है, जैसे आप बच्चे जानते हैं कि लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये भी आपके दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुआ। नंबर 4 पे हम देखेंगे येलो कैब स्कीम, यानी गरीब आवाम के लिए येलो कैब स्कीम का आगाज़ करवाया ताकि हर बंदा अपना रोज़गार कमा सके। ये बच्चों मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत के नुमायां पहलू थे, आपके कारनामे थे। इसके बाद नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत कब ख़त्म हुआ? अप्रैल 1993 में सदर गुलाम इसाक खान ने आइन की शिक 58(2)B के ज़रिए आपकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया, आपकी हुकूमत को मुस्तरद कर दिया और निगरान वज़ीर आज़म मिस्टर बलख शेर मज़ारी मुकर्रर किए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी अपील को मंजूर किया और दोबारा से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। बहरहाल इसके बाद क्या हुआ? सदर पाकिस्तान गुलाम इसाक खान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान काफ़ी हद तक जो है ना इख्तलाफात बढ़ गए, जिस पर जुलाई 1993 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद सदर गुलाम इसाक खान भी सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए, यानी सदर पाकिस्तान गुलाम इसाक खान ने भी सदर के ओहदे से हट गए। आपने भी सदर पाकिस्तान के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। इसके बाद मोइन कुरैशी को वज़ीर आज़म बनाया
جو کہ نگران وزیر اعظم بنے اور آپ نے نئے انتخابات کا اعلان کیا۔ گریڈ 10 آج کا آپ کا ہوم ورک ہے نواز شریف کا پہلا دور حکومت یاد بھی کرنا ہے اور لکھ کے مجھے ان باکس میں سینڈ کرنا ہے اور سنانا بھی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا کام چیک کیا جائے گا اور سننے کے بعد رسپانس بھی دیا جائے گا۔